हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सेरिबेलर अटैक्सिया। सेरिबेलर अटैक्सिया की डेफिनेशन, इटियोलॉजी, टाइप्स, क्लिनिकल फीचर्स एंड ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेरिबेलर अटैक्सिया जो होता है वो क्या होता है? सो इट इज़ डिफाइंड एज लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन और वॉलंटरी मूवमेंट्स टू लीजन ऑफ द सेरिबेलम और इट्स कनेक्शन। ठीक है। जब भी सेरिबेलम में या उसके कनेक्शंस में जब भी कोई लीजन होती है यानी कि इंजरी होती है, तो जो इंडिविजुअल है उसका कोऑर्डिनेशन और वॉलंटरी मूवमेंट जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, या लॉस हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए ये पता होना चाहिए कि सेरिबेलम का फंक्शन क्या होता है। जब सेरिबेलम नॉर्मल रहता है तो उसका फंक्शन होता है हमारे जितने भी मूवमेंट्स होते हैं उसको कोऑर्डिनेट करवाना, वॉलंटरी मूवमेंट्स जो हैं उसको भी कोऑर्डिनेट करवाना। अगर सेरिबेलम में ही कोई इंजरी हो रही है, पैथोलॉजी हो रही है, तो क्या होगा, ये सारे जो उसके फंक्शन हैं वो लॉस हो जाएंगे। तो डेफिनेशन जो है वो हमें बताती है कि कोऑर्डिनेशन और वॉलंटरी मूवमेंट लॉस हो रहा है। अब ये किस कारण से होता है, इसकी क्या इटियोलॉजी है? तो एक्वायर्ड, हेरिडिटरी और डिजेनरेटिव। एक्वायर्ड में यानी कि अगर स्ट्रोक हुआ है पेशेंट को और सेरिबेलम एरिया में इंजरी हुई है, ठीक है, इन्वॉल्व हुआ है सेरिबेलम, देन हमें सेरिबेलर अटैक्सिया हो सकता है। ट्यूमर है, हेड इंजरी है, अगर पेशेंट अल्कोहलिक है काफ़ी ज़्यादा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो कि डीमाइलेटिंग डिसीज़ होता है आपका, कोई इन्फेक्शन वायरल या बैक्टीरियल। हेरिडिटरी, स्पाइनोसेरिबेलर अटैक्सिया या फ्रेडरिक अटैक्सिया। डीजेनरेटिव, सेरिबेलर डीजनरेशन, यानी कि जो सेरिबेलर रीजन है उसमें अपने आप जो है न्यूरॉन्स डेथ करना स्टार्ट कर दिए हैं, डीजनरेट होना स्टार्ट कर दिए हैं, तो उसकी वजह से भी हमें सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितने टाइप का होता है सेरिबेलर अटैक्सिया। तो ये दो टाइप का होता है, ट्रंकल अटैक्सिया एंड लिम्ब अटैक्सिया। अब बच्चों, जो ट्रंकल अटैक्सिया होता है ना, इसमें हमारे सेरिबेलम का जो लीजन है वो वर्मिस पार्ट में होता है और पेशेंट का यहाँ पे पुअर सिटिंग एंड स्टैंडिंग बैलेंस देखने को मिलता है और जो वाइड बेस स्टेंस देखने को मिलता है। और जो लिम्ब अटैक्सिया होता है, यहाँ पे सेरिबेलम के सेरिबेलर हेमिस्फेयर में लीजन होता है, इन कोऑर्डिनेशंस ऑफ लिम्स देखने के लिए मिलता है। तो दो टाइप्स हो गए, ट्रंकल अटैक्सिया एंड लिम्ब अटैक्सिया। क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। पेशेंट का गेट जो है वो अटैक्सिक रहेगा, जिसको हम लोग ड्रंकन गेट भी कहते हैं। वाइड बेस ऑफ सपोर्ट रहेगा। पेशेंट हाइपोटोनिया देखने को मिलेगा, मतलब मसल जो है वो फ्लेसिडिटी देखने के लिए मिलेगी मसल में। इंटेंशन ट्रेमर्स होंगे। इंटेंशन ट्रेमर्स मतलब जब भी पेशेंट कोई वॉलंटरी एक्ट करेगा, वॉलंटरी मूवमेंट करेगा एंड जब भी टारगेट के पास आएगा तो उसका जो मूवमेंट है वो काफ़ी ट्रेमर होना स्टार्ट हो जाएगा। लाइक सबसे इजी एग्जांपल है, क्लासिक एग्जांपल है इसका, फिंगर टू नोज टेस्ट। आप पेशेंट को बोलोगे कि अपना फिंगर से अपने नोज़ को टच करना है, पेशेंट का हाथ ऐसे ठीक रहेगा, फिंगर ठीक रहेगा। जैसे ही वो टारगेट यानी कि नोज़ के पास जैसे उसका फिंगर पहुंचने वाला ही रहेगा तो ट्रेमरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो उसको हम लोग इंटेंशन ट्रेमर कहते हैं। फिर डिस डाई डोकोनोशिया देखने के लिए मिलेगा, ये अल्टरनेटिंग रैपिड मूवमेंट होता है। निस्टिगमस आई बॉल का मूवमेंट होता है। स्कैनिंग ऑफ स्पीच पेशेंट में देखने को मिलेगी, यानी कि पेशेंट काफ़ी रुक रुक कर बोलेगा, शब्दों को तोड़ तोड़ कर बोलेगा, नॉर्मल फ्लुएंसी जो है वो लॉस हो जाएगी। ठीक है। फिर डिसमेट्रिया देखने के लिए मिलेगा पेशेंट के अंदर, पास्ट पॉइंटिंग होता है ये। पेशेंट का जो वोकल है वो चेंजेस देखने को मिलेगा, यानी कि पेशेंट का स्पीच जो रहेगा वो क्लियर नहीं होगा, स्लर्ड स्पीच होगा, स्वेलिंग में भी डिफिकल्टी होगी। ठीक है। और अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट, अगर इन्फेक्शन की वजह से सेरिबेलर अटैक्सिया है तो आपको एंटीबायोटिक्स पेशेंट को देनी है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं अगर स्वेलिंग है सेरिबेलम में। ब्लीडिंग के लिए सर्जरी नीडेड होता है और फिजियोथेरेपी तो एडवाइस करना ही होता है, ताकि पेशेंट का जो भी बैलेंस वगैरह जो लूज़ हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो उसको हम लोग रिड्यूस कर सकें, ताकि पेशेंट को जो गिरने का डर होता है, फॉल रिस्क होता है, वो कम हो सके। इसमें हम क्या क्या कराते हैं, हम अपनी कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेज वगैरह जो हैं इसमें इंक्लूड करेंगे, ताकि पेशेंट का जो है वो थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े कि वो चल पाएगा। पेशेंट इस ऐसी कंडीशंस में काफ़ी ज़्यादा जो है वो फियर में रहते हैं कि मैं चलूँगा और मैं गिर जाऊँगा, क्योंकि पेशेंट का गेट भी नहीं सही रहता है और बैलेंस और कोऑर्डिनेशन तो यहाँ पे पेशेंट का काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। यहाँ पे मैंने आपको नोट्स के फॉर्म में क्विकली और ईजी समझाने का ट्राई किया है। आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में इस तरीके से लिख के आएंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो आप साइड बाय साइड नोट्स ही बनाते जाइए या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, like this video, share and subscribe. Thank you so much for watching this video.